बदलते हुए मौसम में स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। आज बेहतरीन स्वास्थ्य की जानकारी देने के लिए हमारे बीच में शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित फिजिशियन डॉक्टर आर के सिन्हा जी मौजूद है। सबसे पहले तो हम आपका डिवाइन इंडिया टाइम्स में बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सवालात आपसे होंगे। भारत कृषि प्रधान देश है। 70% लोग, भारत के लोग गांव में रहते हैं। गांव में एक आम चीजें देखने को मिलती हैं, यहाँ स्नेक बाइटिंग की केसेस बहुत ज्यादा आते हैं। गांव में किसान खेत पर कभी खेत पटाने जाते हैं, कभी अपने खेत पर कुछ काम धाम करने जाते हैं। औरतें घर से बाहर यूजुअली जाया करती हैं। तो उन दिनों आज भी स्नेक बाइटिंग के केसेस बहुत सारे आते हैं, जिसका बहुत प्रॉपर इलाज नहीं हो पाने के चलते अधिकतर लोगों की मृत्यु हो जाती है। क्या कहेंगे सर आप? मुझे इसमें ये कहना है कि जितने भी हमारे भारतवर्ष में जो सांप मिलते हैं उसमें 90% सांप जो हैं विषधर नहीं होते, मगर चूंकि उस सांप काटा हुआ एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ जाता है, इसकी वजह से बहुत लोग की तबीयत खराब हो जाती है। और एक्चुअली सांप काटने का इलाज हमारे अस्पतालों में बहुत समुचित रूप से, मगर कुछ अंधविश्वास होने की वजह से लोग इधर उधर झाड़ फूक के किए जाते हैं। सांप काटें तो उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करना चाहिए, और अगर सांप जहरीला नहीं है तो कुछ नहीं होगा, अगर जहरीला है तो उसका इलाज हो जाएगा। इस पे लोग थोड़ा अवेयरनेस की जरूरत है, जागरूकता की जरूरत है। सांप काटने के बाद कितनी देर में हॉस्पिटल पहुंचना होता है रोगी को? देखिए, ये डिपेंड करता है। अगर सांप जहरीला नहीं है तब तो देर से भी पहुंचेगा तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, मगर अगर सांप जहरीला है तो उसका मूवमेंट बिल्कुल न करें, उसको चलना फिरना बंद करें। और जहाँ काटा है और जहाँ पे पैर में या हाथ में या पीठ में कहीं पर भी काटा हो, उस जगह के ऊपर किसी कपड़े से या रुमाल से बांध दिया करें और उससे थोड़ी थोड़ी देर पे खोला करें। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि 90% सांप जहरीले नहीं होते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट गाजीपुर स्फीयर। एज फार एज गाजीपुर इज कंसर्न्ड, यूजुअली वी सी कि यहाँ जो सांप पाए जाते हैं जनरली दे आर गेहुअन सांप होते हैं, कोबरा सांप होते हैं, करैत सांप होते हैं। इस तरह के सांपों की संख्या बहुतायत होती है। जो आप बता रहे हैं विषधर सांप नहीं होते हैं, उनकी भी संख्या उस तरह की है, बट ज्यादा केसेस उसी के आते हैं जो विषधर सांप हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या बचाव करना चाहिए? बचाव तो ऐसा है कि जनरली जो विषधर सांप, जैसे आपने कहा कि कोबरा कोबरा तो नहीं होता है, गेहूमन सांप होता है। गेहूमन सांप जो होता है वो धान के समय में, जब धान की रुपाई हुई रहती है, उसमें वो पानी में रहता है, तो उस समय वो खाली पैर ना जाए, कुछ प्लास्टिक के बूट पहन लें, जूते पहन लें, तभी अंदर जाए, तब काटने से वो बच जाएंगे वो। और हाथ भी लगाते हैं तो हाथ में भी ग्लव्स पहने। आजकल तो बहुत सस्ता सस्ता ग्लव्स मिलता है, रबड़ के ग्लव्स मिलते हैं, उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, बिच्छू भी निकलते हैं डॉक्टर साहब, ऐसा बिच्छू के लिए क्या कहेंगे आप? उनको ऐसा क्या करना चाहिए? बिच्छू भी डंक मारते हैं तो सुनते हैं वो भी जहरीला होते हैं, और उनके साथ भी ऐसे केस? बिच्छू भी, बिल्कुल बिच्छू भी जहरीला होता है। बिच्छू भी जहरीला होता है तो उसमें पेन बहुत, दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें उसमें तो मृत्यु होने की संभावना कम है, मगर वो इतना दर्द होता है तो उस समय तो कहीं भी गांव में भी जो हमारे अस्पताल हैं उसमें इंजेक्शन्स लगे रहते हैं। ज़ैलोकिन का इंजेक्शन होता है, उसे वो साइड पे लगा दिया जाता है कि दर्द कम हो जाता है, उसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल भेज देना चाहिए। बिच्छू के डंक मारने पे दर्द ज्यादा होता है, हॉस्पिटल्स में लगभग सुविधा मुहैया कराई भी गई है, ऐसा कहना डॉक्टर आगे के लोगों में आजकल हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे और कैसा ऐसे हो रहा है? देखिए, 50 साल से कम, हम तो कहेंगे कि 30 साल के आसपास लोगों को ज़्यादा हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है मदिरा का सेवन, अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल कंजम्पशन होने की वजह से ये चीज़ें ज़्यादा पाई जा रही हैं। और हार्ट अटैक का प्रमुख कारण ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल होने का कारण है। हमारे खान पान में घी का, तेल का, और जो मांसाहारी है वो मांसाहारी खाना ज़्यादा खाते हैं, तो उन लोगों, और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को हार्ट अटैक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है।
युवा मदिरा पान सेवन में, व्यसन में, तरह तरह के व्यसन में लिप्त हैं, जिसकी वजह से इस तरह की बीमारियां हो रही हैं। एक्सरसाइज का अभाव है। योगा हमारे देश का अहम पहचान है, जिसको युवा बिल्कुल नकारते नजर आ रहे हैं। केसेस होते हैं, क्रिटिकल केसेस को जनरली बहुत सारे वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी बचते हैं, अवॉइड करते हैं उस तरह के केसेस को लेने के लिए, और उन्हें बाहर के लिए रिकमेंड कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, छोटे छोटे शहरों में उतनी व्यवस्था नहीं होती अस्पतालों में, और पब्लिक बड़े एग्रेसिव होते हैं, बड़े अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो फिर वो सारा दोष डॉक्टरों पे डालते हैं। मगर अस्पताल जाने पे उनको तुरंत नहीं भेजा जाता है, उनका प्राथमिक उपचार और जितना संभव हो सके उपचार किया जाता है। जब जब ये देखा जाता है कि आईसीयू नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, तो फिर वो उनको रेफर किया जाता है। मगर जहाँ भी आईसीयू है, वेंटिलेटर है, उनको भर्ती किया जाता है। आपका संबंध गाजीपुर से बहुत रहा है, मतलब कि गाजीपुर के लोग बड़े एग्रेसिव होते हैं, और चूंकि ग्रामीण तरह से होते हैं इसलिए। नहीं, गाजीपुर के लोग एग्रेसिव नहीं होते, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर किसी का खास आदमी, घर का कोई, उसका बच्चा हो, उसकी पत्नी हो, उसके पिता हो, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका जो सोच है वो बदल जाता है। और बदलने के बाद, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, आज से 20 साल या 25 साल या 30 साल पहले की बात करें तो ऐसी स्थिति नहीं पाई जाती थी। मगर डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर, दुनिया का कोई भी डॉक्टर हो, वो कभी अपने मरीज को मरने नहीं देना चाहता है। वो अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा बुद्धि, अपनी पूरी स्थिति अपना लगा देता है कि अब उस मरीज को बचा सके। इस संदर्भ में एक और सवाल निकल के आ रहा है सामने कि डॉक्टर साहब, यहाँ पर टैलेंट्स की कमी नहीं है, और इसके बावजूद भी एक चीज देखा जाता है कि बहुत सारे प्रैक्टिशनर जो आप तो ऑलरेडी सरकारी विभाग में रहे हैं, गाजीपुर से आपका विशेष लगाव है। बहुत सारे प्रैक्टिशनर सरकारी विभाग में काम करते हुए प्राइवेट प्रैक्टिस को ज़्यादा महत्व देते हैं, और वहाँ पे उस केसेस को ज़्यादातर देखे जाते हैं। या आजकल हॉस्पिटल का एक ट्रेंड्स बना हुआ है कि जो डॉक्टर्स 2 साल से ऊपर प्रैक्टिस कर लिया हॉस्पिटल में, थोड़ा नेम एंड फेम हो गया, तो तुरंत अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। इसलिए कि जब हमारे सरकार की नीति है कि अगर आप सरकारी डॉक्टर हैं, सरकारी हॉस्पिटल में हैं, तो आप निजी चिकित्सा नहीं दे सकते, ठीक है, पैसे लेकर नहीं दे सकते। देखिए, इसमें बड़ी एक अच्छी बात सामने आई थी कि जब मैं यहाँ था, पोस्टेड था, तो मेरे पास भी पेशेंट आते थे। तो उस समय हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं, मगर कहते थे कि साहब, हाँ, डॉक्टर आर.के. सिन्हा पेशेंट देखते हैं और किसी से फीस नहीं लेते। तो भाई, हमारा काम है, पेशेंट आएगा तो हम देखेंगे ही, फीस लेना पाप है, रिश्वत की देखना पाप नहीं। आप पेशेंट का दोहन ना करें। निश्चित रूप से डॉक्टर्स इज सो कॉल्ड सेकंड गॉड, एंड इस तरीके से डॉक्टर आर.के. सिन्हा ने आज गाजीपुर जनपद के बहुत सारे लोगों के लिए सेकंड गॉड के रूप में प्रतिष्ठित है। आपका डिवाइन इंडिया टाइम्स में बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।